हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स को यूज कर सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस। ठीक है, इसको मैं छोटा सा कंक्लूड करूंगा आपको बस बता के कि मैंने क्या किया था एनालिसिस। ये होगा सिर्फ जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। ठीक है, करना आपको इतना है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन, ये चारों का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं, मैंने डिस्कस किया है। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। फ्री प्राइस एक्शन कोर्स है, वो जो मैंने प्राइस एक्शन का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें जितना भी वीडियोस है वो स्टार्टिंग से एक दो तीन ऐसे करके जो आप एक टर्म वाइज देखोगे, वो सारा का सारा वीडियो जो है वो प्राइस एक्शन का ही है। अभी अपकमिंग भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब देखो, निफ्टी 50 का एनालिसिस की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर दे दूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रख के करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है, अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। ठीक है, वो मेरा अपना रियल, मतलब बोले तो मेरा अपना अकाउंट नहीं है, मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वो अभी काफ़ी टाइम से डीएक्टिवेटेड है। मैं जो ये अभी करंटली बस यूज़ करता हूँ कुछ अपना ट्रेडिंग वगैरह का चेक करने के लिए। तो उसके लिए आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करो या मत करो, ठीक है, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन वगैरह है या आप जानना चाहते हो कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड है, कुछ जेन्युइन क्वेश्चन, ठीक है, या फिर आपका कुछ अगर कुछ भी हो डाउट, ठीक है, तो आप वो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। मैं जब भी फ्री रहूँगा मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। ठीक है, चाहो तो फॉलो कर लेना, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। अगर मतलब यहाँ पे ये अगर अकाउंट सस्टेन करता है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे आप लोग आते हो फॉलो करते हो, वहाँ पे अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो अकाउंट को मैं अपने अकाउंट से मर्ज कर दूंगा, जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है उससे मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। ये सारी बातें बाद में भी होंगी। और देखो, प्यारा सा कमेंट हमेशा किया करना। ठीक है, होता ये है कि मुझे, मैं जो करना चाहता हूँ ना, ठीक है, आप खुद नोटिस करोगे कि मैं जो यहाँ पे बैठ के करता हूँ ट्रेडिंग का जो एनालिसिस करता हूँ, ये अलग है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट है जो कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा यही मोटिव है, क्योंकि मेरा गोल है वो बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है, धीरे धीरे आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो बस आप सब्सक्राइब करके रखना, आप इस जर्नी का पार्ट बनोगे, आई होप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगे आप इस जर्नी का, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है। तो बस अपना साथ ऐसे ही मेंटेन रखना। बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था और मैंने बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आपको मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में टैप करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जस्ट इस ट्रेंड लाइन को टैप करके इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया और रिजेक्शन देके मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में मूव किया। अब देखो, मैं जो भी कंडीशंस डिस्कस करता हूं, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे ट्रेंड लाइन से क्या समझते हो आप, या तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, या तो ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट या फिर एज अ रेसिस्टेंस यूज होता है। ठीक है, अगर मान लो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो ये चीज थोड़ा सा खुद से समझो इस चीज को, कि अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टैप करके रिजेक्शन दिया है, और वो भी इतना प्यारा रिजेक्शन, ठीक है, देखो, इंपॉर्टेंट ये था कि ट्रेंड लाइन यूज हुआ अपना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ। इस चीज को समझना, ये पूरा का पूरा मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाता हूँ। ये जो मेरा एनालिसिस है ना, आपको आने वाले टाइम में जो वैल्यू मिलने वाला है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। जो मैं करना चाह रहा हूँ इस फील्ड में आके, मैं भी चाहता तो आपको लाइव पे बैठ के 5 घंटे 6 घंटे बैठ के ट्रेडिंग करा सकता था, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं करना है। मुझे जो भी ये एनालिसिस से एक फॉलोअर, दो फॉलोअर, दो सब्सक्राइबर, चार सब्सक्राइबर जो भी आते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है,
और वही आपको आगे मतलब वही मेरे लिए आगे सस्टेनेबल रहेंगे हमेशा। ठीक है, मुझे लाइव स्ट्रीम पे बैठ के जल्दी से सब्सक्राइब कर दो तो मैं आपको एक ट्रेड देता हूँ, इतना सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो तो ट्रेड देता हूँ, ये नहीं करना है। मुझे वैसे सब्सक्राइबर्स भी नहीं चाहिए जो अपने ट्रेडिंग करियर को लेके, ट्रेडिंग जर्नी को लेके सीरियस नहीं है, जिनके अंदर सीखने का भूख नहीं है, जो सीखना नहीं चाहते हैं, जिनके अंदर है कि बस मुझे बता दो कैसे ट्रेड करना है, बस बोलो कि हाँ यहाँ से बाई करो यहाँ से सेल कर दो, बस मुझे इतना बताओ। वैसे मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, जेन्युइनली नहीं चाहिए। अगर कोई हो तो वो मुझे अभी भी अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंपल। अब देखो, मार्केट में ये 915 का कैंडल बना, 915 का कैंडल बना, कुछ डोजी डोजी टाइप, जो कि मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको बताया हुआ था। अपसाइड फिल हुआ, यानी कि डाउन साइड का फिल होने मार्केट अप्रोच करेगा। इंपॉर्टेंट लेवल को टैप किया, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन था इसको टैप करके रिजेक्शन दिया। कैसा रिजेक्शन, अब देखो, बहुत मैं इंपॉर्टेंट एक कैंडल का साइकोलॉजी समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। एक पैटर्न नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत काम आएगा। ठीक है, धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है, जरूरी नहीं है। एनालिसिस जब मैं करता हूँ ना तो हर चीज कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। ये देखो, इसको मैं आपको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा, चलो ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, सिंपल। ये देखो, एक पैटर्न नोटिस करना और कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ठीक है, चलो वीडियो को यहीं पे पॉज करो, ठीक है, कमेंट करके बताओ कि आपने क्या नोटिस किया। ठीक है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो या फिर नए भी व्यूअर हो, फर्क नहीं पड़ता, आप कमेंट करके बस बताओ कि आपने क्या नोटिस किया है इन तीनों चीज में, ठीक है, और क्या कॉमन था। ठीक है, चलो आई होप आपने बता दिया होगा अभी तक। और जिन्हें नहीं पता या आपने जो भी बताया, अब मैच करना कि आपका आंसर सही था या गलत था। देखो ध्यान से, सबसे पहला चीज कॉमन था कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, वो क्यों ड्रॉ किया था, क्योंकि ये एक शूटिंग स्टार था और ये एक शूटिंग स्टार था। दोनों के टॉप विक को मैंने कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। ठीक है, और सेम आपको शूटिंग स्टार कैंडल यहां भी देखने को मिला है, और इस ट्रेंड लाइन को टैप करके ही रिजेक्शन दिया है। ठीक है, समझ गए, बहुत इजी है। यहाँ पे तीनों का तीनों शूटिंग स्टार है, और तीनों क्या कर रहा है, मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। क्या कर रहा है, मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। क्या कर रहा है, मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, अब देखो, जब शूटिंग स्टार मार्केट को नीचे लेके जा रहा है, कहाँ से लेके जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट की लेवल से। ये जो ट्रेंड लाइन हो गया ये भी इंपॉर्टेंट की लेवल हुआ। ठीक है, सेम चीज देखो, जब अपने की लेवल पे मार्केट आया और शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, कमेंट करके बताना। ठीक है, देखो, सिंपल समझ में आया। इंपॉर्टेंट की लेवल पे अगर कोई पैटर्न या तो कैंडल का या स्ट्रक्चर का बार बार रिपीट हो, तो उस चीज को नोटिस करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझ गए, आई होप आप लोग, मतलब ये एक छोटा सा मिनी क्लास हो गया आज का। ठीक है, तो ऐसे समझना होता है, जब ऐसे आप डिटेल में समझना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप और ज्यादा बेटर 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 होते जाओगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला बात करते हैं कि मार्केट में मेरा एनालिसिस था कि इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है सिंगल कैंडल, बिल्कुल हुआ ब्रेकडाउन सिंगल कैंडल। ठीक है, देखो सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, रीटेस्टिंग, मार्केट डाउन। लेकिन मेरा एनालिसिस था इस लेवल का, वहां पे मार्केट क्यों नहीं गया। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के लिए मेरा ये भी था कि देखो, मैं आके कोई भी लेवल ड्रॉ करता हूँ तो आपको हर दिन दिखता होगा मार्केट कितना परफेक्टली मेरे लेवल्स को यूज करता है। ये देखो ध्यान से, ये जो मैंने बीच में लेवल ड्रॉ किया था, इसको मार्केट कितना परफेक्टली एज अ रीटेस्टिंग एरिया इसको यूज किया है। लेकिन ये जो डाउन साइड में मैंने ड्रॉ किया हुआ था कि इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, बैंक निफ्टी में तो हुआ था बिल्कुल अपने एग्जैक्ट लेवल को टैप करके मार्केट अपसाइड गया था। लेकिन यहाँ पे निफ्टी 50 ने ये जो गड़बड़ी किया है, ठीक है, देखो ये एक यहाँ पे डोजी कैंडल है, डोजी डोजी कैंडल का अपसाइड फिल हो गया है, डाउन साइड में भी फिल होने के लिए कल अप्रोच करेगा, आपको नजर आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्यों रिवर्स हुआ, ये पहले तो मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो लेवल है ना, ये है एक बाइंग एरिया। ठीक है, और मार्केट को यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए था। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से तेजी से सेल साइड में निकल जाए, ये बाइंग एरिया को इग्नोर करके, देयर इज अ चांस, इसलिए मार्केट हो सकता है कि पहले ही पुल बैक लिया यहाँ पे बायर्स, सॉरी,
हाँ, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने के लिए हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब ध्यान से देखना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखो, ये जो पूरा का पूरा जो रेंज है ना, देखो ध्यान से, मैंने इसको कितना परफेक्टली यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, देखो ध्यान से। मार्केट को ये जो रेंज था ना, ये यूज करना चाहिए था, ये बहुत अच्छा बाइंग रेंज है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने दगाबाजी किया थोड़ा अपने साथ, और मार्केट जस्ट थोड़ा सा ऊपर से निकल गया, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए था मार्केट को अपने साथ। अब ध्यान से देखो, मार्केट ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताऊंगा क्यों किया क्यों नहीं किया। पहले देखो ये चीज, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया था, ठीक है। देखोगे ध्यान से, कैंडल के बीच में गैप था, जो कि मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप का, जो आप मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको जाके एक बार चेकआउट करना। बहुत ही डिटेल में मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाया है। देखो, अगर इसको हम सिंपल एक्सटेंड करते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। मार्केट इस लेवल पे आता है, यहाँ से रिजेक्शन देता है, फिर आता है फिर से रिजेक्शन, फिर आता है फिर से रिजेक्शन, फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्टिंग होता है, फिर नीचे, फिर से टैप करता है, फिर नीचे, फिर से टैप करता है, फिर नीचे। देखो, आपकी एक सिंपल सा रेंज को, यानी एक सिंपल सा जो बाइंग रेंज था, वहां पे एक छोटा सा एरिया क्रिएट हुआ था, मार्केट ने उसको कितने बार यूज किया है, उसके बाद जाके यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर ये जो लेवल था, इसको मार्केट ने बर्बाद कर दिया। इसको बोलते हैं, मतलब मेरे लैंग्वेज में बोले तो, जब मार्केट ना इसका, देखो यहाँ तक तो बिल्कुल रेस्पेक्ट दे रहा था, टैप किया अप गया, टैप किया अप किया, टैप किया, ठीक है, डाउन साइड में, रिटेस्टिंग डाउन, अप डाउन, ठीक है, सिंपल अप साइड, फिर रिजेक्ट किया डाउन। यहाँ तक तो बहुत एक्यूरेट चल रहा था अपना, ठीक है। लेकिन यहाँ के बाद मार्केट ने इसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ठीक है। एक बार में अप साइड मारा, फिर एक एक ही सिंगल कैंडल में डाउन साइड मारा। बोला कि भाई, तू बहुत ज्यादा मेरे इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है। तू इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा अब अपने लिए, ठीक है, अब जा। तो अब जो ये लेवल है बीच का, अब ये अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर मार्केट यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आया। उस बीच में आपको एक चीज कॉमन नजर आएगा कि मार्केट ने फिर दोबारा इस लेवल को यूज नहीं किया कहीं भी, ठीक है। देखो, दोबारा इस लेवल का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि देखो, यूज करे नहीं करे, लेकिन मार्केट में जब ऐसे ब्रेकआउट तुरंत, मतलब तुरंत तुरंत मार्केट उस लेवल को तेजी से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दे ना, तो फिर वो लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, क्योंकि अब वहां पे बायर्स और जो सेलर्स हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इस लेवल से, ठीक है। सिंपल। अब देखो, इसको रिमूव करते हैं। अब बताते हैं आपको कि यहाँ देखो, अगर इसके लो को हम सिंपल मार्क करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या रहा कंडीशन, देखो जेन्युइनली बताऊं ना, तो मैंने बहुत नोटिस किया था, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। क्यों, मतलब बिना मतलब का क्यों मैं बोलूँ कि यार यहाँ ये यहाँ वो, ठीक है। जेन्युइनली मुझे नहीं समझ में आया कि मार्केट यहाँ पे टैप करके क्यों रिएक्ट किया, ठीक है। देखो, सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, मुझे नहीं समझ में आया। अगर मार्केट 1 मिनट के लिए ना यहाँ से भी रिएक्ट कर जाता, देखो ये जो मैं ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मार्केट 1 मिनट के लिए इसको भी टैप करके रिएक्ट कर जाता ना, तो अपने लिए मतलब वैलिड पॉइंट था, ठीक है। मान सकते थे कि यहाँ पे एक छोटा सा माइनर सा गैप है, उसको मार्केट ने यूज कर लिया होगा कुछ इस तरीके से, या फिर ये डाउन, ठीक है। ये जो इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, या तो इसका टॉप विक, या तो ये हैमर दिख रहा है इसका लो विक, किसी को मार्केट ने यूज करके और मूव दे दिया। लेकिन ये क्या था, पता नहीं, ठीक है। जेन्युइनली बताऊं तो मुझे नहीं समझ में आया। मैंने बहुत ट्राई किया था पहले, एनालिसिस से पहले, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं करने के बाद निफ्टी में यही चीज चेक कर रहा था कि आखिर क्यों। अगर आप में से किसी को पता हो तो आप बता सकते हो कि वहां पे क्या था ऐसा जिसका मार्केट ने यूज किया, ठीक है। मुझे जेन्युइनली नहीं समझ में आया, और मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअल में कि क्यों हुआ ये चीज, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को नॉलेज हो इस चीज का, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको साइड करते हैं, अब फोकस करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। यहाँ से फर्दर मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ये रिमूव करते हैं। ये अब अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। समझना, ये जो लेवल है, इसको थोड़ा सा अब हम लोग एक्यूरेट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, सिंपल। डाउन साइड का जो लेवल होगा ना, वो डाउन साइड में ये पूरा रेंज, अभी भी गाइस मैं इसके लो को कंसीडर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों, बट नहीं कर सकते अभी इसके लो को कंसीडर, ठीक है। ये अपने एनालिसिस के अंदर नहीं है। और यहाँ पे जो कैंडल है ना, ये कैंडल भी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ध्यान से, 15 मिनट पे आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है।
उसके बाद देखा जाए अगर 5 मिनट पे चल के देखूं तो देखो यहाँ पे कैसा मतलब कुछ वैसा एक पर्टिकुलर पैटर्न मुझे नहीं नजर आ रहा है, ठीक है बोले तो। 30 मिनट पे देखा जाए तो 30 मिनट पे भी आपको पूरा का पूरा एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है, अपसाइड फिल हो गया है। अब ये बोलना चाह रहा है कि अब मैं डाउन को फिल करने के लिए जाऊंगा, ठीक है। सिंपल इसका भाषा यही है, ये जो कैंडल है अभी जो 15 और 30 मिनट पे जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सिंपल देखो, सबसे पहला अपना जो एनालिसिस है यहाँ से कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है अगर फ्लैट ओपन होके, तो आपको ये जो लेवल है ये टैप करता हुआ नजर आ सकता है। और ये लेवल टैप करके अगर यहाँ से रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में यहाँ से अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। पहला कंडीशन, ये पहला ही कंडीशन मान लेना, इसके नीचे आ गया हो सकता है गैप डाउन ओपन होके डायरेक्टली इस पे टैप करके यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर जाए, ठीक है। सिंपल है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप एक्सटेंड करके यूज करना, मैं समझाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले। हालांकि बहुत दूर हो जाएगा, इसका यूज करने का कोई मतलब मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर मार्केट बुलिश हुआ, बहुत अच्छा खासा अगर बुलिश हुआ, तो आपको ये लेवल बहुत अच्छा यूज होता हुआ नजर आएगा। और अपसाइड का जो टारगेट होगा वो सेफ्टी लाइन कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करके ये टारगेट ले सकते हैं जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो, ठीक है। समझ गए। देखो अब सिंपल, अगर मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता है तो क्या, अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ठीक है सिंपल, तो हम यहाँ से मार्केट में अपसाइड के लिए सिंपल ये जो रेंज होगा ना, इसके बीच में हम वेट करेंगे, ठीक है। मार्केट के इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का, जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको मार्केट फिर कंटिन्यू अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे बहुत इजी है समझना इस चीज को। इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो आप छोटा मोटा स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन बड़ा मूव के चक्कर में नहीं पड़ा जा सकता है तुरंत से, जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करके आपका प्रीमियम डीके करा के फिर ब्रेकआउट दे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और हो सकता है कि मार्केट 1 से 2 कैंडल में इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड के लिए बहुत अच्छा निकल जाए, ठीक है, देयर इज अ चांस। फिर अपसाइड में ये जो सेफ्टी लाइन है ये होगा अपना पहला टारगेट, बाकी अपसाइड इसके ऊपर जैसे मूव करेगा तो हम ये अपसाइड का देखेंगे, ठीक है। सिंपल हो गया। डाउन साइड का मैंने बताया आपको, इस ये जो लेवल है ये है अपने पास ओपन रहेगा। अगर यहाँ पे देखो, अगर इसके नीचे भी अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर सिंपल ये जो लेवल होगा ये अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। इसको टैप करने के बाद अगर कोई रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट को अप साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये जो डाउन साइड का जो रेंज है ना ये बहुत ब्रॉड रेंज है गाइस, ठीक है। ये ब्रॉड है और इसको मैं चाह रहा हूँ माइनर करने का, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे माइनर करूँ इसको, ठीक है। अब देखा जाए तो माइनर करने का इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि ये जो डाउन है ये भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे जो एक रेसिस्टेंस है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मार्केट डाउन साइड के लिए अगर आएगा, इसके लो को ब्रीच करके अगर रिजेक्शन देता है तो भी मार्केट अपसाइड जाएगा, ठीक है। सिंपल है। और अगर डाउन साइड में आके इस रेसिस्टेंस को एज अ सपोर्ट यूज करके भी अपसाइड जाएगा तो भी अपने लिए सेम इंपॉर्टेंट होगा। तो इस लेवल के अंदर जैसे ही इस लेवल से बाहर निकलेगा तो आप मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो। आपको एक अच्छा खासा स्कैल्प मूव देता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, ये अपना एनालिसिस आज का इतना ही एनालिसिस है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो गया उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और नेक्स्ट वीक से मैं अपना जो भी एनालिसिस वीडियो होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही अपलोड किया करूंगा, ठीक है। मुझे पता है कि जो जेन्युइनली देख रहे हैं, ठीक है, जो ही 2-4 लोग देख रहे हैं जेन्युइनली देख पा रहे हैं अगर, तो मेरा जो काम है वो आपको टाइम पे डिलीवर करना है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ, तो इसके लिए हम रियली वेरी सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।